अच्छा Hello and welcome to A for Arsenal. My name is Daksh and welcome after a long time to another video on the channel. So Arsenal have beaten Nottingham Forest 2-1 यार and finally एक बोगी टीम जहाँ पे हम 2 साल से नहीं जीते थे away from home उनको हरा दिया है. And so it's really nice that Arsenal have finished their double over Forest. I think last fixture जब हमने season खेला था we also beat them 2-1 then only. So 2-1 again against a different manager this time. हमने अच्छा खासा खेला, dominate किया. In fact, I would say this was like the closest we have ever been when it comes to playing like last season. The game felt a lot more smooth. System इतना rigid नहीं लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक स्मूथ फ्लोइंग फुटबॉल आ रहा है. कॉम्बिनेशंस बैठ रहे थे. ओडेगार्ड वाज रनिंग द शो, जिनचेंको वाज रनिंग द शो, एलसीएम से एमिल स्मिथ रो वाज डूइंग अ लॉट, हेसूस इंटरप्ले कर रहा था, लिंकिंग में बहुत कम टाइम्स ही विल गो वाइड, समटाइम्स ही विल गो सेंट्रल, समटाइम्स ही विल ड्रॉप डीप. सो हेसूस भी बहुत अच्छे मूवमेंट्स कर रहा था. तो इतनी सारी डोमिनेशन थी कि फर्स्ट हाफ में 81% पोजेशन थी आर्सेनल की. एंड प्रीटी मच अगर आप एवरेज पोजीशंस कभी देखोगे किसी स्टैट्स ऐप में, आर एवरेज पोजीशन वाज 271. मतलब आप इस लेवल पे खेल रहे थे कि आपके 2 डिफेंडर्स थे, वो भी सेंटर ऑफ द पिच पे, बाकी सब लोग वर इन देयर थर्ड. एंड हम एट सम पॉइंट्स ऑफ टाइम वी हैड लाइक 3-4 प्लेयर्स इन देयर बॉक्स एंड दे हैड फुल 11 प्लेयर्स इन देयर बॉक्स. सो इट वाज अ लॉट ऑफ डोमिनेशन फ्रॉम आर्सेनल. बट इस डोमिनेशन का कोई एंड रिजल्ट नहीं दिख रहा था. हमेशा ऐसा कुछ लगता था कि बॉल अंडर हिट हो गई, क्रॉस ओवर हिट हो गया, मिस पास हो गया, कुछ ज़्यादा ही एक साथ इंटरप्ले हो गया विदाउट गेटिंग अ शॉट ऑफ. एंड दिस वाज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट. फॉर ऑल दैट डोमिनेशन वी हैड 0 शॉट्स ऑन टारगेट इन द फर्स्ट हाफ. इन द सेकेंड हाफ मेरे को लग रहा था कि चलो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होगा, एंड थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लग रहा था. वी स्टार्टेड टेकिंग अ लॉट मोर शॉट्स एंड उसका परिणाम एक पॉइंट पे लग रहा था कि होगा जब गैब्रियल जेसस वाज पुट थ्रू बाय ब्यूटीफुल सीक्वेंस ऑफ प्ले जहाँ पे बेन वाइट, बुकायो साका, ओडेगार्ड सब ने कंबाइन किया एंड हेसूस वाज थ्रू एंड पूरा नियर पोस्ट आई थिंक खाली था एंड आई एक्सपेक्टेड हिम टू स्कोर दैट गोल, बट उन्होंने बिल्कुल पोस्ट पे क्रैश कर दिया. बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था. लाइक आई कुड नॉट बिलीव हेसूस मिस दैट चांस. बट देन कुछ टाइम बाद फ्रॉम अ वेरी लाइक इनॉक्वस थ्रो इन, जिनचेंको ने थ्रो इन लिया क्विकली, हेसूस वाज थ्रू एंड एक बहुत टाइट एंगल से मैट टर्नर की हेल्प से गैब्रियल जेसूस ने बड़े टाइट एंगल से आर्सेनल को लीड दी टू गेट अहेड ऑफ दिस गेम. नाउ गैब्रियल जेसूस एक बड़ा स्ट्रेंज प्लेयर है. आई नो सबसे बड़ा कमेंट इस वीडियो के रिएक्शन में यही होगा कि दक्ष भाई आई थिंक आर्सेनल अगर टाइटल जीतना है, दे नीड दैट लीथल स्ट्राइकर, वी नीड दैट लीथल स्ट्राइकर, वी नीड दैट लीथल स्ट्राइकर. आई थिंक दैट इज द मोस्ट ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन कि आर्सेनल को एक ऐसा क्लिनिकल फिनिशर चाहिए जो जब गैब्रियल जेसूस वाली पोजीशंस पे आए तो वो एक शॉट एक गोल टाइप्स मार दे. बिकॉज अगर आप फॉर एग्जांपल मैन यूनाइटेड के बारे में सोचो, वहाँ पे स्ट्राइकर को सर्विस नहीं मिलती है, बट जब उसके पास बॉल आते ही इज मोर देन लाइकली टू स्कोर अ गोल. सेम विद हालैंड, जस्ट 1 बॉल अप पिच्ड, एंड सेम विद साला, 1 चांस 1 गोल. आर्सेनल में चांस क्रिएशन का इशू नहीं है, हम चांसेस बड़े क्रिएट करते हैं, बस फिनिश नहीं कर पा रहे हैं. वो विच इज सिमिलर टू अ चेल्सी इशू. एंड सो लीथल स्ट्राइकर की नीड बिकम्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग. द प्रॉब्लम इज यू जस्ट डोंट नीड समबडी जो गोल के सामने खड़ा होकर लीथल फिनिशिंग कर दे. क्योंकि अगर आप गैब्रियल जेसूस का पूरा गेम दोबारा देखोगे, अगर आप उसके मिस को नजरअंदाज कर दो, a lot of it which was a domination in this game came through Gabriel Jesus. Gabriel Jesus ने डिफेंड किया जब फॉरेस्ट काउंटर अटैक करने की कोशिश करी थी. Gabriel Jesus ने असिस्ट दिया. So you don't only need a lethal finisher, but you also need somebody who can interlink. Gabriel Jesus उस टाइम लेफ्ट साइड ऑफ द फील्ड पे था जब उन्होंने बुकायो साका को बिल्कुल परफेक्टली प्लेस्ड बॉल दी थी सेकंड गोल के, उस पर बात करेंगे. You need somebody who drops deep, you need somebody who can dribble, you need somebody who is comfortable on the wings if he's interchanging with one of the wingers. तो एक lethal finisher of course चाहिए. And Gabriel Jesus की मिसेस बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग लगती हैं. But the issue then becomes that जब भी Gabriel Jesus नहीं खेलता है, Eddie Nketiah, who statistically is a much more clinical finisher than Gabriel Jesus, and sure that might not be too high a bar to clear anyway, but आपको हालैंड, टोनी वोनी के लिए बहुत पैसे खर्चने पड़ेंगे जो हम जैन में नहीं खर्च पाएंगे. एंड सो you would think that fine, you need a lethal striker, but वो lethal striker अभी या तो अवेलेबल नहीं है जैसे हालैंड है, या फिर इट्स टू एक्सपेंसिव एंड वो समर में ही आएगा. तो तब तक गैब्रियल जेसूस के साथ हमें थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा. आई नो फॉर अ फैक्ट जब गैब्रियल जेसूस नहीं खेलता है तब वी आर मच वर्स, एंड जब गैब्रियल जेसूस खेलता है
we're much better. His misses will always be frustrating, which is why we need our wingers to step up. सेकंड गोल पे आ जाते हैं. इसमें बुकायो साका का गोल आ गया फाइनली. बुकायो साका का गोल आया व्हेन आई थिंक मोरेलो इट वाज, जिन्होंने एक पास को अंडर हिट करके सीधा ओडेगार्ड के पैरों पे मारा. ओडेगार्ड ने बड़ी जल्दी टर्नओवर करके हेसूस को बॉल फीड करी. काय, मार्टिनेली, हेसूस, साका एंड ओडेगार्ड ऑल वर रनिंग ऑन गोल. सो 5 पीपल वर इन्वॉल्वड इन द अटैक, हमारे फ्रंट 5. हेसूस ने बॉल प्ले करी, काय जंप्ड ओवर इट. इन फिनोमिनल भाई, मतलब ग्रेट फिनिश बाय बुकायो साका ऑन हिज वीकर फुट अगेन. हेसूस का भी फर्स्ट गोल लेफ्ट फुट से था, ये वाला साका का भी राइट फुट से था. अगेन मैट टर्नर वाज नोवेयर टू बी फाउंड, सो आई डोंट थिंक ही इज अ गुड कीपर. इसलिए आई थिंक फॉरेस्ट इज लुकिंग फॉर अ न्यू कीपर. बट आई विल से दिस दैट यू नो, ऐसा अच्छा लग रहा है कि हम सेट पीस से हटके भी काउंटर अटैक पे गोल कर रहे हैं. साका का गोल आना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने पहले भी प्री मैच कहा था, व्हेन साका प्लेज वेल एवरीवन प्लेज वेल. बट मेरी एक कंप्लेंट साका से ये है दैट आफ्टर दैट गोल देयर वर अ कपल ऑफ चांसेस वेयर आई फेल्ट दैट ही कुड इन्वॉल्व द अदर प्लेयर्स अ लिटिल मोर, एंड वो थोड़े से सेल्फिश हो गए थे. अब बात करते हैं एक प्लेयर की जिन्होंने अपना डेब्यू किया है इस सीजन एज अ स्टार्टर, एमिल स्मिथ रो. नाउ एमिल स्मिथ रो की परफॉर्मेंस इज लार्जली इंकरेजिंग आई वुड से. मैंने जैसे बताया, द टीम लुक्ड अ लॉट मोर फ्लूइड. It looked like a team which was basically in sync. It looked like a team which flowed more, you know, fluidly. अच्छा लग रहा था कि देख के कि चलो, it's good aesthetic pleasing football. It's not rigid. It's not left to right, front to back, ऐसा कुछ. बट एमिल स्मिथ रो की एक वीकनेस मैं बताऊंगा जो शायद से काय हैवर्ट्स में नहीं है, इज दैट ऑफ द बॉल मूवमेंट. नॉट इन टर्म्स ऑफ अटैक बट ऑल्सो इन डिफेंस. कई बार मुझे लगा that Emil Smith Rowe got bypassed in the midfield very easily. The game just went past him. Kai Havertz, for all his faults, I will have to say that he is a lot more committed on defense. He is also somebody who is involved in off the ball part of the game as well. Smith Rowe on the ball, better than Kai, 100%. He was making runs, he was pinging in passes, he was darting, बहुत अच्छा था. On the ball, Smith Rowe, perfect. Off the ball, he needs to improve. And I think ये एस्पेक्ट मिकेल कोच करवा सकता है, बिकॉज वी आर वन ऑफ द बेस्ट आउट ऑफ पोजेशन टीम्स. एंड अगर आपको इस टीम में खेलना है कंसिस्टेंटली, स्मिथ रो हैज टू इंप्रूव दैट एस्पेक्ट ऑफ द गेम. फॉर माय मैन ऑफ द मैच इट विल बी जिनचेंको एंड ओडेगार्ड. आई नो हेसूस का 1 गोल 1 असिस्ट था, तो आउटपुट वाइज या ही इज मैन ऑफ द मैच. बट आई थिंक नथिंग इन दिस गेम ran without Odegaard and Zinchenko. Zinchenko का भी सेम सीन है. We all hate Zinchenko for his defensive liability. जब फॉरेस्ट ने अपना गोल मारा था, Zinchenko played them onside. Zinchenko let that header come in. And ये हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी that ये सारी चीज़ें Zinchenko के साथ आएंगी. It was nice to see Ben White and Zinchenko argue and then Arteta and Zinchenko argue at the end. क्योंकि दिखाते जैसे मिकेल ने बोला, अकाउंटेबिलिटी है टीम में टू बी बेटर एंड टू गेट दैट क्लीन शीट. बट जिनचेंको की हमें डिफेंसिव लाइबिलिटीज़ को अनफॉर्चुनेटली स्वॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज जिनचेंको इन अटैक एंड क्रिएशन इज गॉड टियर. जिनचेंको ने जो बॉल्स क्रिएट करी, जिनचेंको ने जो मूव किया, जब बॉल या तो राइट साइड पे होती इट रन्स थ्रू ओडेगार्ड एंड द सेकंड द बॉल इज ऑन द लेफ्ट साइड इट रन्स थ्रू जिनचेंको. ही इज अ लेफ्ट बैक इन डिफेंस, ही इज अ लेफ्ट बैक ऑन द टीम शीट, अदरवाइज ही इज अ सेंट्रल मिडफील्डर. दिस आइडिया कि आप किवियोर को लेफ्ट बैक खिलाओ और जिनचेंको को एलसीएम खिलाओ, आई डोंट थिंक इट विल वर्क, बिकॉज जिनचेंको प्लेज एलसीएम रिगार्डलेस. In fact, playing him at left back gets you another extra midfielder in addition to Rice and Havertz and Odegaard. तो आप technically 4 midfielders के साथ खेल रहे हो. अगर आप जिनचेंको को LCM पे डाल दोगे, you lose your numerical advantage in the middle of the pitch. इसी वजह से हमारा ज़्यादा domination and control आया था लास्ट सीजन भी और इस गेम में भी. So I think Zinchenko is also one of those necessary evils जब तक Timber वापस नहीं आता. Timber is better than Zinchenko defensively, is as good as him, if not better offensively. तो जब तक टिम्बर नहीं आता, Zinchenko is a necessary evil. We'll just have to make our peace with the fact that he will have those bozo moments in defense. It's kind of like Trent. Trent को सब उसकी defensive abilities के लिए criticize करते, but उसका attacking output इतना elite है that you just have to accept that this is Trent. Zinchenko of course उसका attacking output उतने elite level पे नहीं है, but he is very crucial to this team and we don't need it to be Trent level, you just need it to be consistently Zinchenko level for our team to move forward. लास्ट शॉट आउट देना चाहूँगा लियांड्रो ट्रोसार्ड को. जब हमने गोल कंसीड कर लिया था फ्रॉम दैट डायगनल बॉल और फिर आवनई ने राया को बीट कर दिया था, क्लीन शीट चली गई थी हमारी. लियांड्रो ट्रोसार्ड वाज द ओनली प्लेयर व्हिच हु वाज प्लेइंग विद अ नॉर्मल काम हेड ऑन हिज हेड. ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा था कि सारे लोग पागल हो गए, एवरीवन इज ट्रिपिंग ओवर ईच अदर, एवरीवन इज रनिंग फालतू में,
But Leandro Trossard knew when to dribble the ball, knew when to pass the ball, knew when to turn, knew when to shoot, knew when to draw the foul. And shout out to Leandro Trossard, man. What a signing he has been. एक साल हो गया complete. एक साल से थोड़ा ज़्यादा लियो को. And I would say he's been absolutely amazing here. For the money we paid for him, the talent we have him, for somebody who doesn't make too much of a noise, जब उसको start नहीं मिलता है, often times उसको unjustly start नहीं मिलता है, I will say Leandro Trossard is an incredible addition to our squad. So shout out Leo. Now इससे अब टेबल पे क्या फ़र्क पड़ता है, बिकॉज अगर हम थोड़े से और रिजल्ट्स की बात करें, us we beat Forest 2-1. एवर्टन फुलम 0-0 हुआ. वेरी सरप्राइजिंगली आई वाज एक्सपेक्टिंग फुलम टू डू समथिंग. अगर आप गेम का XG देखोगे तो दोनों टीम्स ने अराउंड 2 XG बनाया, बट 0-0 रहा. सो वेरी सरप्राइजिंग विद दैट कि दोनों टीम्स ने इतना मैसिवली अंडर परफॉर्म किया अपने XG. लूटन बीट ब्राइटन 4-0. लूटन ने तो डिजर्बी की तो बेइज्जती कर दी, मेरी भी कर दी, बिकॉज आई वाज ऑफ द ओपिनियन दैट डिजर्बी डिजर्व्स टू बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन फॉर दैट बारसा जॉब. प्रॉब्लम इज दैट दिस ईयर ब्राइटन हैज बीन सो up and down, right? कभी कभी they thrash other teams, and जब ये relegation fodder teams के against आते हैं, it's not like they are losing like 1-0, 2-1, you know, एक sucker punch गोल खा गए. प्रॉपर धुनाई होती है इनकी कि आप 3-0 हार गए, 4-0 हार गए. De Zerbi is a strange manager. I haven't seen his comments post the game, but I'll be very interested to see what he thinks went wrong, because lineup तो काफ़ी strong था. जाओ पेड्रो से लेके, ग्रॉस से लेके, एस्टुपिनान भी वापस आ गए हैं, गिलमोर आ गए हैं. 4-0 हारना. बट शाउट आउट टू सैम्बी लोकोंगा एट लूटन. यार आर्सेनल नोनी उनका एक असिस्ट था. ही ऑल्सो हैड अ वेरी गुड गेम अपेरेंटली, मैंने नहीं देखा है. पैलेस बीट शेफील्ड 3-2. शेफील्ड वर लीडिंग, उसके बाद 2-2 हो गया था. एजे एंड ओलिसे वर द वंस क्रिएटिंग हैवॉक इन दैट गेम. एंड फाइनली एस्टन विला अपने होम पे हार गई अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड 3-1. न्यूकासल के लिए और बुरी न्यूज़ है. अपेरेंटली द कीपर वेंट डाउन. ईसैक has gone down injured, तो अब मेरे को नहीं लगता उनके पास कोई भी फिट स्ट्राइकर है. विल्सन is perpetually injured. एडी हाउ की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने पोस्ट मैच देखी थी. he says that there is nothing going to happen in January. Almiron will also not leave the club. But 3-1 against Villa is a brilliant result for Newcastle, who I think have found their way up to 7th in the table now. So अगर हम टेबल की देखें, लिवरपूल are first with 48 points, one game less played than Arsenal जो second place पे है 46 points के साथ. City 20 games and 43. So if they win their game against Burnley, जो most likely होगा, they will be again level on points with Arsenal, 2 behind Liverpool with the same games played. Villa stay in 4th despite their loss, but उन्होंने same number of games as Arsenal खेली है, so एक breathing room मिल गया हमें थोड़ा सा against Villa. Tottenham Hotspur yet to play 40 points, so they could equalize against Aston Villa, especially अगर वो 2 गोल से जीतें तो. Against Brentford. West Ham have yet to play. Newcastle climb in 7th, which makes it very interesting as to what happens to Man United and Chelsea. अगर Man United जीत जाती है तो they climb above Newcastle again up to 6th West Ham के साथ. Chelsea भी अगर गेम अपना जीत जाती है against Liverpool, जो बहुत मुश्किल होगा, although I'm secretly hoping for. Chelsea also go above Man United, Brighton and Newcastle, right into just at the edge of that top 6. And that would be huge for Chelsea. But उनके सामने वो लिवरपूल वाला टेस्ट है. आई एक्सपेक्ट लिवरपूल टू गेट द मैक्सिमम पॉइंट्स एंड मेंटेन देयर लीड एट द टॉप ऑफ द टेबल. फिर आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल विल बी अ सुपर इंटरेस्टिंग गेम इफ माय चेल्सी ब्रदर्स कैन डू समथिंग फॉर मी एंड लिवरपूल को हरा देती है चेल्सी, देन दैट गेम एट द एमिरेट्स, आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल, बिकम्स सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. बिकॉज इफ वी बीट लिवरपूल इन दैट गेम, आई थिंक वी आर लेवल ऑन पॉइंट्स, राइट? Oh no, we can overtake Liverpool and we can actually climb to first again for a couple of weeks at least, जब तक City वापस अपना कहर नहीं मचाती. But yeah, this was the game. Super happy with the performance. थोड़ा सा of course sour taste आ जाता है end में when you concede the goal, but this was the best performance I have seen from us this season. Since of course that Palace 5-0 तो, but this performance resembled the most जैसे हम perform कर रहे थे last season पे. So I'm super duper happy. Thank you so much for watching. Like the video, subscribe if you're new. And as always, come on, you Gunners. Bye-bye.